नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे एक केंद्रीय मंत्री है जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक भाषण में आए थे, एक सभा में आते हैं और सभा में आने के बाद इनके द्वारा संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना पे इनके द्वारा टिप्पणी किया जाता है और टिप्पणी में कहते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा, इनका कहना है और कटाक्ष यही था कि जो संविधान में दो बातें कही गई वो गलत है, समाज में सूट नहीं करता और जो भारतीय समाज है इसके अनुरूप नहीं है, क्योंकि इनकी मानसिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में कोई कमी नहीं है। क्योंकि इनका कहना है कि दो शब्द है जिसमें पहला है समाजवाद, दूसरा है पंथ धर्मनिरपेक्ष। तो कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष समाज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेकिन जो मंत्री जो बातें कह रहे हैं वो गलत है, क्योंकि संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष की परिकल्पना की गई है, तो परिकल्पना में ये कहता है धर्मनिरपेक्ष कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। यानी संविधान में ये कहा गया है, जो संविधान की प्रस्तावना शुरू ऐसे होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता दिलाने के लिए, तो इस बातों को कहा गया है। लेकिन जो शिवराज सिंह कह रहे हैं, इनके द्वारा मतलब ये मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं और इसलिए कहा था कि जो भारत है, भारत की शिक्षा प्रणाली एक समाज से और एक संस्कृति से मैच करती है, जो कि कुछ ऐसा समाज है, एक धड़ा है भारत में, एक धड़ा है जो कहता है कि संविधान गलत है। क्योंकि जब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान लिख रहे थे, तो डॉक्टर अम्बेडकर जब संविधान लिखे थे 1949 नवंबर का समय होता है, उस समय एक बहुत ही भारत के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनका नाम लेना सही नहीं, उनके द्वारा एक लेख लिखा जाता है और उस लेख में संविधान की बुराई की जाती है। बाकायदे कहते हैं कि जो संविधान है, जो भारतीय संविधान है, ये पूरा हूबहू कॉपी किया गया है। लेकिन ये बात वही लोग बोलते हैं जो संविधान पढ़े नहीं हैं, और वही लोग बोलते हैं इस बात को जिनको इस संविधान से लाभ नहीं है। क्योंकि जब आप संविधान पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा क्या संविधान लिखा गया है। क्योंकि अगर संविधान भारत का संविधान नहीं होता, भारतीय संविधान बड़ा नहीं होता, तो आप सोच के देखिए, अमेरिका में दो ही दल है, एक डेमोक्रेटिक है और एक रिपब्लिक है, एक का गधा है, एक का हाथी है। आपको कुछ भी करना है, आप दो पार्टी में शामिल होंगे तभी चुनाव वहाँ पे लड़ेंगे। बहुत से अलग सिस्टम, जैसे वहाँ पे जन्म से आधारित, अगर कोई व्यक्ति जन्म से हो तभी वहाँ पे कोई भी संवैधानिक पद पे जा सकता है, राजनीतिक पार्टी में जा सकता है, ऐसे आप नहीं जा सकते। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो भारत का संविधान बहुत अलग, ब्रिटेन में जाइए ना, ब्रिटेन में नहीं बन सकते हैं आप। तो भारत का संविधान बहुत ही अलग है और इस बात को बहुत प्राउड के साथ डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि भारतीय संविधान पे हम बहुत खुश हैं और हमें बहुत गर्व है कि हमें दुनिया का संविधान छानने से मिला हुआ है। क्योंकि भारतीय लोग, आधा लोग तो यही कहने में लगे हुए कि भारत जो है संविधान जो है कॉपी किया गया, तो हम लोग चलते धर्मनिरपेक्ष पे। धर्मनिरपेक्ष में ये बातें कही गई हैं कि जो राष्ट्र होगा, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। तो सही बात है, गलत क्या है? आप संवैधानिक पद पे हैं, अगर डीएम साहब हैं तो डीएम साहब का धर्म होगा, लेकिन उनके पोस्ट का धर्म नहीं होगा। तो संविधान में जिस बात को शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं, ये जिस पद पे हैं उसमें तो कुछ कर नहीं रहे हैं। मतलब भारतीय जनता और भारत की सरकार सबको पता है कि क्या करना है, किस में उलझाना है। अब कृषि में क्या किए हैं, ये कृषि में कौन सा परिवर्तन कर दिए? क्या जो सिंचाई की व्यवस्था सही हो गई, नहर का व्यवस्था सही हो गया? कृषि में क्या मतलब ये विदेशी सिस्टम जो आ रहा है, गेहूँ चावल छोड़ के किसान क्या बो रहा है? कौन सा नई तकनीकी आ गई कृषि में? तो अपना पद छोड़ के सारी बात इन लोगों को करना है, कृषि में इनको बात नहीं करना है। क्योंकि इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो कौन सा वहाँ पे चौमुखी विकास इनके द्वारा किया गया पूरी जनता को पता है। इनको समस्या जवाहरलाल नेहरू से है और जवाहरलाल नेहरू की जो बेटी थी इंदिरा गांधी, इनसे है। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू इतने दूरदर्शी नेता, आप सोच के देखिए, आज भले आप बोल दे रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू का जो विजन है आप सोच नहीं सकते हैं। यही जवाहरलाल नेहरू जो व्यक्ति कह रहे हैं, बढ़िया लोग के पास गए थे कि चलिए संविधान लिख दिया जाए और आपका योगदान रहेगा तो संविधान बहुत अच्छा होगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे घर में मेरे बेटी का ब्याह है, मेरा हेल्थ ख़राब है, लोग नहीं जा रहे हैं। सारे लोग बहाना किए, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर बहाना नहीं किए। उसके बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि आरएसएस का ओपन आरएसएस का बयान है और उसके एक बहुत महाराष्ट्र के एक नेता, उनके द्वारा ही कहा गया है। क्योंकि आरएसएस के जो संस्थापक थे, आरएसएस की जो बातें हैं थोड़ी अच्छी नहीं है। क्योंकि जो एक हैं गोलवारकर साहब हैं, इनकी बातें थोड़ी मैच नहीं करती समाज से। और एक और थे, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा। तो जो जितने भी लोग हैं, जनसंघ से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, हेडगवार हैं, गोलवारकर हैं, हेडगवार हैं, तो थोड़ी इनकी बातें सही नहीं है। क्योंकि इनकी जो बातें हैं, जितने लोग जीना को गाली देते हैं, आप इन दोनों की बातें पढ़ें, हेडगवार हैं, इनकी बातों को जब पढ़ेंगे, और एक व्यक्ति थे उनके जिनका नाम अभी हम लिए, उनका अगर आप पढ़ेंगे बात, तो आपको समझ में आएगा कि क्या जीना गलत है कि नहीं है।
क्योंकि जब आप भारत के इतिहास में जब क्रांतिकारियों को जब पढ़ेंगे तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो बात कर रहा है कि भारत धार्मिक रूप से एक नहीं हो सकता, हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो सकता, हमारा सिस्टम अलग होगा, आपका सिस्टम अलग होगा। क्योंकि हिंदू मुस्लिम की जो कहानी आप भले कुछ भी कह लीजिए, इस चीज़ का शुरुआत जीना नहीं करता है, भारतीय लोग खुद करते हैं और बहुत ही विख्यात व्यक्ति करते हैं जिनके बारे में आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। उनकी बातें सही नहीं है, तो इन लोगों द्वारा ही धार्मिक कम्युनल जो झगड़ा है भारतीय लोगों के द्वारा सही शुरू किया गया था, हिंदू लोगों के द्वारा सही शुरू किया गया था। तो ये बात है। बाकी जितने बड़े दूरदर्शी नेता, पहले समाजवाद क्यों नहीं रहना चाहिए? समाजवाद की बात इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा संविधान है भारत की, अब जो नहीं पढ़ा हुआ ऐसे ही बोलेगा, भारत की अर्थव्यवस्था दोनों तरफ से चलती है, सरकारी है प्राइवेट दोनों है। और जो समाजवाद की बात की जा रही है, समाजवाद क्यों नहीं होना चाहिए समाज में? क्योंकि समाजवाद की परिकल्पना रूसी संविधान से लिया गया था और संविधान में समाजवाद इसलिए सूट कर रहा था क्योंकि हम लोग सोवियत रूस से समाजवाद का कंसेप्ट लिया गया था और हम लोग चल भी रहे थे। अगर एलपीजी नहीं लाया गया होता, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन जिसको कहा जाता है, 1991 का अगर कंसेप्ट नहीं आया होता तो भारतीय संविधान के एक कैसे कर लेते आप? तो नहीं हो पाता। तो अगर भारत के जितने भी संवैधानिक संस्था है सारा पीएसयू में था, यानी पब्लिक सेक्टर में था। बाद में सरकार आती है इसको वो कर देती है। दूसरा बात यह है कि 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, जिसके द्वारा इंदिरा गांधी के द्वारा बहुत सा परिवर्तन किया गया था संविधान में, बहुत से परिवर्तन किए गए थे। इसमें दो बातें इनको जो पिताजी थे जवाहरलाल नेहरू उस समय नहीं रख पाए थे, लेकिन इनका एक कहना था कि जब मौका मिले तो इस चीज़ को रखा जाए। इंदिरा गांधी को जब समय मिलता है तो इनके द्वारा किया जाता है। इंदिरा गांधी इतना कहा जाता है कि भारत में ऐसे प्रधानमंत्री आज तक पैदा ही नहीं हुए। पूरे कैबिनेट में एक ही पुरुष था जिस व्यक्ति का नाम था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को देख के यहाँ के सामंतवादी लोग ज़्यादा जलते थे, राजे रजवाड़े ज़्यादा देख के जलते थे। जितने जमींदार थे, जितने भी जातिवादी लोग थे, उन लोगों को सबसे ज़्यादा जलन हिंसा था। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी कह रहे हैं कि भूमि सुधार होना चाहिए, भूमिहीनों को ज़मीन दिया जाना चाहिए, SC/ST वर्ग में छुआछूत जो है उसका उन्मूलन होना चाहिए। हर चीज़ अगर आप संविधान पढ़ते हैं तो संविधान का भाग 7 नहीं पढ़ाया जाता है। जो व्यक्ति संविधान पढ़ा होगा तो संविधान का भाग 7 इसीलिए नहीं पढ़ा जाता है क्योंकि इंदिरा गांधी जब सरकार में आई तो इनके द्वारा एक चीज़ दिखाया गया कि जो संविधान का भाग 7 है इसमें राजा, जितने भी देशी रियासतें थीं, जमींदारी व्यवस्था थी, जितने भी जमींदार लोग थे, जितने भी सामंतवाद लोग थे, इन लोगों के लिए अलग व्यवस्था संविधान में बनाई गई थी। क्योंकि जब संविधान बन रहा था तो देशी रियासतें जो थीं ये लोग मान नहीं रहे थे भारत में मिलने के लिए, इसलिए इनका कहा गया कि आपको अलग से अधिकार दिया जाएगा। तो इनका अधिकार स्पेशल राइट्स दिया गया था संविधान के भाग 7 में, जिस चीज़ को देखी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी कहते कि नहीं ये गलत हो रहा है, इस चीज़ को हटाना पड़ेगा, हटाया जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा। तो इंदिरा गांधी को देख के यहाँ के जो इलीट क्लास था, इलीट क्लास खुश नहीं था, अमीर वर्ग खुश नहीं था, देशी रियासतें खुश नहीं थी। बाकी इनका विजन इतना बड़ा है। इंदिरा गांधी जैसा व्यक्ति आप सोच के देखिए, उतना बहुमत में आने के बाद, क्योंकि मिनी संविधान भी कहा जाता है, कुछ इसमें संशोधन भी किया गया था, लेकिन कुछ अच्छा काम भी किया गया था। क्योंकि भारत में इंदिरा गांधी की अगर नहीं आती तो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश कैसे होता है? तो उनके आने के बाद 1971 में लड़ाई होती है, फिर बांग्लादेश बनाया जाता है। बांग्लादेश अगर नहीं बनता तो आज भारत का प्रदेश भारत नहीं होता। आज भारत की नीति इतनी ख़राब है, बांग्लादेश निकल गया, श्रीलंका निकल गया, मालदीव निकल गया, अफगानिस्तान थोड़ा है, पाकिस्तान तो पहले से दुश्मन था, चाइना। तो इंदिरा गांधी का विजन बहुत बड़ा है। अब जो व्यक्ति कह रहे हैं उनको प्रॉब्लम वो नहीं है, उनको प्रॉब्लम है, वो चाह रहे हैं कि मनुस्मृति से भारत चले, संविधान चले। तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि धर्मनिरपेक्ष में फिर से हम बोल रहे हैं, लास्ट यहीं चल रहा है, इसमें यही कहा गया है कि पंथ निरपेक्ष जो कहा गया था, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। व्यक्ति का धर्म हो सकता है, किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल उसका धर्म हो सकता है, लेकिन राष्ट्र का धर्म नहीं होगा। क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बात पता था, क्योंकि धर्म के आधार पर बनाया जा रहा था पाकिस्तान, तो इन लोगों को पता था कि अगर धर्म होगा राष्ट्र का तो फिर गलत हो जाएगा। बाकी कुछ लोग द्वारा कहा जाता है कि आरएसएस है, आरएसएस संविधान का विरोध करती है, और इस पे मायावती जी का भी बयान आया था, इनके द्वारा भी इस बात को कहा गया था। और बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। नमस्कार।